मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, कल हमने बताया था कि एपी में कोई भी सीरीज कैसे होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उनका सम कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म है, कोई भी श्रेणी है तो उसमें 20वां पद 5वां पद ये कैसे निकालते हैं। तो आज हम एपी पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है श्रेणी 1 6 11 16 तथा श्रेणी 3 7 11 के प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा। देखिए, हमारी पहले तो ये श्रेणी क्या होगी 1 6 11, दूसरी होगी 3 7 11, ऐसे लगातार चलते रहेंगे। 20 उभयनिष्ठ, प्रथम 20 उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है। जैसे कोई संख्या आ गई, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। जो प्रथम 20 जो पद होंगे ना वो दोनों में होने चाहिए। तो कैसे होंगे, देखिए श्रेणी को लिख लेते हैं हम। पहले वाली क्या है 1 6 11 16। देखिए इसमें क्या है 5 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर है। तो आगे ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो आगे क्या हो जाएगी 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36। तो ये ऐसे आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, देखिए अब दूसरी में आ जाते हैं हम 3 7 11, 3 7 और 11। देखिए अंतर क्या है 4 का। ठीक है, सभी में अंतर क्या है 4 का। तो आगे बढ़ेंगे हम 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, 35 और 4 39। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हमें क्या बताया गया है। हमें बताया गया है कि प्रथम 20 उभयनिष्ठ, मतलब कि प्रथम जो 20 कॉमन है ना उनका जोड़ क्या हो गया। प्रथम 20 कॉमन कौन से हो गए, देखिए पहले वाला कौन सा आ गया हमारा 11 कॉमन आ गया। ठीक है, इसके बाद कॉमन कौन सा आ गया 31। तो ये हमारी सीरीज क्या बन जाएगी 11 31, ऐसे बढ़ते बने न्यू सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, नई सीरीज हमारी क्या हो जाएगी 11 और 31। ठीक है, और आगे इनमें देखिए डिफरेंस कितना है, 31 और 11 का डिफरेंस कितना है 20। तो अंतर कितना आ गया हमारा 20। ठीक है, तो नई सीरीज में अगला पद क्या होगा 31 और 20 51, 51 और 20 71। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आखिर तक ये सब सीरीज हमारी चलती रहेंगी। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योग। प्रथम 20 उभयनिष्ठ, देखिए इसमें ए हमारा क्या आ गया, जो प्रथम टर्म थी ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा आ गया 11। ठीक है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा आ गया 20 और एन। ठीक है, कितने पदों तक हमने लेके जाना है, कितने पदों तक हमने लेके जाना है, हमने लेके जाना है 20 पदों तक। तो एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका है ना इसका जोड़ करना है। अगर जोड़, फिर जोड़ कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी नई सीरीज बन गई और नई सीरीज की ए 11 डी 20 और एन 20। तो हमारा एस एन का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ एन ट्रम, सम ऑफ एन ट्रम। एस एन क्या है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहां पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 20। तो क्या हो जाएगा एस एन, एस मतलब 20। ठीक है, बराबर n/2 20 बटे 2, 2a, 2a की वैल्यू क्या है 11। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा हमारा प्लस में आ गया n-1, n-1 क्या है हमारा 20, 20 माइनस 1 और d क्या है हमारा 20, d क्या है हमारा इधर 20। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर s20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है, 20 पदों का योग क्या हो जाएगा 2, 10 पे चला जाएगा 20। ठीक है, 10 बाहर आ गया हमारा, 11 दूनी 22 जमा 20 में से एक गया तो 19, और 19 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी
बताइए 19 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, कर लेते हैं हम। करेंगे तो क्या होगा, देखिए 19 और 20 की मल्टीप्लाई 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा 380। 380। अभी देखिए सम ऑफ 20 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 20 जमा 380 क्या होता है, 20 जमा 380 क्या होगा हमारा 402। जीरो, ये इधर दो है तो दो, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 402, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4020। ये हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4020। ठीक है, तो ये जो नई टर्म जो हमारी आ गई ना, इस टर्म का जो नए पद ये आ गए 11, 31, 51, 71, इस तरह के नए पद आ गए, नई सीरीज बन गई। और उसके प्रथम 20 उभयनिष्ठ प्रथम 20 कॉमन पदों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा 4020 होगा। आइए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई सीरीज है वो एपी में है और उसकी 7th टर्म और थर्ड जो टर्म है उसका रेशियो है 12:5। ठीक है, तो उसका 13 टर्म 13वीं और 14वीं टर्म का पद का क्या रेशियो होगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, A7 अपॉन A3 इज इक्वल टू 12/5 लिख सकते हैं ना रेशियो को। तो हमारा A7 क्या था, A7 हमारा क्या था, A7 हमारा क्या था A+6D, A+6D, और ये इधर अपॉन में हमारा ये क्या आ जाएगा A3 क्या होता है हमारा A+2D। फॉर्मूला कल लिखवाया था ना कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो जो भी n है उससे एक कम के साथ d की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई यदि इसके साथ और 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 12 को कर लेते हैं 12a जमा 24d, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 की इसके साथ 5a जमा 30d। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे 12a से 5a गए तो कितने बच जाएंगे 7a इज इक्वल टू 30d में से 24d चले जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6d। तो यहां से a और d का रेशियो क्या होगा, a/d क्या हो गया, इधर से a/d हो गया 6/7। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 6 और d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7 और a फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 6। तो अब हम सिंपली सीरीज बना सकते हैं ना। और हमने पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है A13 और A14 का रेशियो क्या होगा। A13 क्या होता है, A13 क्या होता है A+12D। ठीक है, रेशियो A14 क्या होगा हमारा A+13D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 6, 6 + 12D, 12D 12 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक है, रेशियो A क्या है हमारा 6, A क्या है हमारा इधर से 6 और प्लस में 13D, D क्या है हमारा 7, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 + 12 6 72, 12 7 84, रेशियो 6 + 13 की यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 7 91। तो और 91 को क्या करेंगे 6 से जोड़ देंगे, 13 7 91, तो इधर क्या हो जाएगा 84 और 6 90, रेशियो 91 और 6 97। तो इसका 13वीं टर्म और 14वीं टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा 90:97। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में है यदि दो अलग अलग एपी सीरीज के प्रथम अन्य पदों के योग का अनुपात 2n+1:2n-1 है तो इनके 10वें पद का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी हमने क्या करना है, दो अलग अलग एपी हैं, मान लीजिए AP1 हमारी क्या है, AP1 हमारी क्या है A+D, कॉमन डिफरेंस है A+2D। ठीक है, यदि ऐसे है तो AP2 हमारी क्या है, AP2 हमारी क्या है, इसको बढ़ा ले लेंगे A+D A+2D। ठीक है, 2D क्यों लिया, देखिए क्योंकि ये इन ये सभी में अंतर
जुड़ता जाएगा ना। अगर इधर डी है तो इधर 2D हो जाएगा, फिर 3D हो जाएगा, फिर 4D हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते रही। और ये क्या बोला गया है कि इनकी जो 20 टर्म का जो अनुपात है ना, इनकी जो n पदों का जो अनुपात है वो 20n जमा 2n जमा 1 रेशियो 2n माइनस 1 है। क्या है ये? n पदों का योग है। तो इसके n पद का योग क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी a, प्लस n-1, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस d, तो इधर लिख देंगे हम d। ठीक है, तो और इसका क्या है? Sn, Sn का क्या है? इसका वैल्यू क्या है? a अब बड़ा है, तो अभी n/2 इंटू 2a, 2a क्या है? इधर a कैपिटल में है तो a लिख देंगे 2a प्लस n-1 d। ठीक है, डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? डी कैप्स में है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनका रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशियो आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 2n+1, 2n+1 अपॉन 2n-1। देखिए अभी ये वैल्यू ये क्या हो गया? ये अपने आप में ये कैंसिल हो गया, ये कट गया ना, तो इधर कट गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए यदि ऊपर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1/2 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? Sn अपॉन Sn ये क्या है? ये जो हमारी दूसरी एपी है, ये हमारी क्या है? पहली एपी वाली का ये जो सम है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे इधर से? इसको हम यदि सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 1/2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a प्लस n-1 d, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 1/2 से। ठीक है, और नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 अंदर जाएगा, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी, डी इंटू ये क्या हो जाएगा? ये अंदर जाएगा तो 1/2। ठीक है, अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अभी हमारा रेशियो क्या आ गया? a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2 और a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन पे रेशियो आ गया। और एक्चुअल में हमारा रेशियो क्या है? ये है। एक्चुअल में हमारा रेशियो क्या है? ये है। ठीक है, तो इसको सारे को क्लियर करके एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेशियो इधर हमने वहां से इधर लिख दिया। तो ठीक है, अब अभी हमने निकालना क्या है? अभी हमने इनका 10th टर्म का रेशियो निकालना है। कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है? 10th टर्म का। 10th टर्म का क्या होगी? ऊपर वाली पहली एपी की 10th टर्म क्या हो जाएगी? ए 10th क्या हो जाएगी हमारी? a प्लस 9d। ठीक है, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? a10 a प्लस 9d। अभी देखिए एक सिंपल सी चीज बताइए, क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में ये दोनों में देखने पे क्या हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है कि a और 9d, a इधर है और d इधर है, तो हम क्या इसकी वैल्यू 9 ले सकते हैं? n-1/2 की वैल्यू 9 ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं। इधर देख लीजिए, ऐसे ही a इधर है, a इधर है, 9d, d इधर है और d इधर भी है, लेकिन क्या नहीं है? 9 नहीं है। क्या 9 की वैल्यू हम n-1/2 लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो 9 की वैल्यू क्या लिख दी हमने? n-1/2 लिख दी। तो यहां से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई? 19 आ गई। n की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई? 19 आ गई। अभी देखिए, यदि n की वैल्यू हमारी 19 आ गई, ठीक है, यदि हमारी n की वैल्यू अगर इधर से 19 आ गई, तो हम क्या करेंगे? यहां पे अगर 19 लिख देंगे, इधर अगर इस वैल्यू में n की वैल्यू यदि 19 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए एक बार। आइए दोस्तों, n की वैल्यू हमने क्या लिखनी है? n की वैल्यू हमने 19 लिखनी है। तो देखिए, a प्लस 19 में से एक गए तो 19 माइनस 1/2 इंटू डी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? a कैपिटल में है, कैपिटल A प्लस 19 माइनस 1/2
मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी, ये हमारा क्या हो गया। और इधर भी हमारे हमने 19 क्या लिखना है, एन की वैल्यू क्या लिखनी है, 19 लिखनी है। तो 19 दूनी 38, 2 गुणा 19 जमा 1 बटे 2 गुणा 19 माइनस 1। ठीक है, इधर से क्या आ गया, देखिए सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, 19 में से 1 गए तो 18, और 18 को 2 से भाग करेंगे 2 में 18। इधर भी क्या हो जाएगा, 19 में से 1 गए तो 18 और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 18। ये देखिए ये सॉल्यूशन क्या आया हमारा, 19 और दूनी 38, 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 19 दूनी 38 में से 1 गया तो 37, 39 बटे 37। ये क्या हो गया, अगर इसको इधर सोल्व करेंगे, अगर इस वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे, सारी को सोल्व करेंगे, तो देखिए n की वैल्यू हमारी 19 आ गई है। n की वैल्यू में हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू हमारी 19 आ गई इधर से। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करके इधर लिख देंगे। ये क्या है, a प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9d, ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 9d, और ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 9d, a प्लस 9d। ये कैपिटल में हमने निकालना क्या था, रेशियो निकालना था हमने किसका, 10th टर्म का, 10वें पदों का। और 10वीं देखिए ऊपर जो पहली एपी है, एपी फर्स्ट, ये एपी सेकंड, एपी सेकंड की जो 10वीं टर्म है और एपी फर्स्ट की जो 10वीं टर्म है, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, रेशियो ही तो निकालना है। तो a प्लस 9d क्या लिख सकते हैं हम, a10 अपॉन a प्लस 9d इधर है, a प्लस 9d ये क्या है, a10। तो देखिए a10 अपॉन a10 मतलब पहली एपी की 10th टर्म और दूसरी एपी की 10th टर्म, रेशियो क्या हो गया हमारा 39 बटे 37। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 39 बटे 37। आंसर हमारा क्या आ गया, 39 बटे 37। देखिए थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर बार बार में आप करेंगे ना तो तुरंत विद इन ये 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लिख लिख के बता रहा हूँ। आपने ये लिखना थोड़ी ना है 19 माइनस 1 बटे 2, अगर इधर 9d आ गया, लिखना थोड़ी ना है, एन की वैल्यू हमने लिखनी थोड़ी ना है, हमने तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n है, तो हमने क्या पता करना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म हमने पहली टर्म निकालनी है, और d कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्या होगा, यदि s1 कर लेंगे, s1 कर लेंगे तो 1 n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2n, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, s2 करेंगे तो s2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग जमा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अभी देखिए यदि sn करेंगे, s3 करेंगे, s3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग, 3 तिये 3 का वर्ग जमा 2 गुणा 3, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15। ये देखिए ये क्या है, ये तो पहली एक टर्म का जोड़ है, पहली एक टर्म जोड़ मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे करके कोई एपी है, तो पहली ए आ गई इसमें 3। ठीक है, ए क्या आ गई 3, तो ए की हमारी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 3, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अभी देखिए अभी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है एस एन, तो ये क्या दे दिया इसने, ए प्लस बी, बी हमने क्या दे दिया, ए प्लस बी हमने क्या दे दिया 8 दे दिया। ठीक है, a प्लस बी हमारा क्या आ गया 8 आ गया, तो b की वैल्यू यहां से नहीं निकल जाएगी, a की वैल्यू 3 है, तो इधर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 8 में से 3 गए तो है 5 नहीं आ जाएगी b की वैल्यू, बताइए। b की वैल्यू यदि अभी 5 आ गई, b की वैल्यू यदि अभी 5 आ गई, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये b की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म का डिफरेंस ही तो होता है कॉमन डिफरेंस, तो 5 में से 3 गए तो क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया हमारा 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यही निकालना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी एपी का एक्सवां पद यदि 2x प्लस 1 है तो 11वां पद क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, ax इज इक्वल टू 2x प्लस 1, क्या है सिंपल है, हमने क्या था हमारा an लिखते थे, इसने x दे दिया, तो x की वैल्यू तो इसने दे रखी है, 11वां पद पूछ रहा है, तो a11 क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, सिंपल, सो सिंपल।
अभी देखिए आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो मोस्टली पेपर में आता है, वही आता है पेपर में, बाकी तो नहीं आता है, बाकी तो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एक सबसे बेस्ट कंसेप्ट एपी का क्या है, देखिए ए फिफ्थ टर्म का जोड़ जमा ए टेंथ टर्म का जोड़। ठीक है, ये क्या है, 5 और 10 15। ठीक है, या छोटा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, कोई भी छोटी टर्म ले लीजिए, 4 और 5। यदि चौथी टर्म को, फोर्थ टर्म को और फिफ्थ टर्म को यदि जोड़ेंगे ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा थर्ड टर्म के प्लस सिक्स्थ टर्म के। कैसे आया देखिए, इनका जोड़ कितना है, 4 और 5 9। ठीक है, ठीक है, और इसका जोड़ कितना है, 6 और 3 9। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐसी कितनी भी सीरीज बन सकती हैं, जो प्लस में जिस भी सीरीज के अगर इनका जोड़ अगर 9 आए तो उन दो पदों का जोड़ क्या हो जाएगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे अभी देख लीजिए, इसमें A1 प्लस A8। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए 8 और 1 9। ये क्या हो गया, 8 और 1 9। ठीक है, इसके बराबर और कौन सी हो जाएगी, A2 प्लस A7। क्यों, इनका जोड़ बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये 7 और 2 9। 7 और 2 क्या है, 9 है। 7 और 2 क्या है, 9 है। ये किसके बराबर हो जाएगी, इधर A3 प्लस 6 A4 प्लस 5, ये हो गई, ये इनके अपने बराबर होंगे। क्योंकि अगर कोई भी दो पद होंगे ना, और वो पद मान लीजिए उनका जोड़ यदि सेम आ रहा है और किसी दूसरे दो पदों से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे A10 प्लस A4। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए एक बार, ये बराबर हो जाएगा A1 के प्लस, ये कितना है, इनका जोड़ कितना है, 14। तो हमने जोड़ सिर्फ क्या करना है, 14 करना है। जिस टर्म का भी 14 जोड़ आ जाएगा ना, वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इसके जोड़ के बराबर हो जाएंगे। जैसे A1 प्लस A13 बराबर कितना है, A2 प्लस A12। ठीक है, प्लस A3 प्लस A11। ऐसे करते करते A4 प्लस A10, ऐसे करते करते ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। क्योंकि इनका जोड़ क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, इनका जोड़ क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सभी टर्मों का जोड़ यदि 14 आएगा, या जो जोड़ बराबर होती, कहने का मतलब ये है कि यदि ये इसको नीचे वाले को जोड़ेंगे, टर्म को 4 और 5 जैसे 9 है, ए भी लगा लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लीजिए, और वही सेम जोड़ यदि दूसरी दो टर्म का आ रहा है ना, तो उनका जोड़ क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या पी क्यू आर एस टी यदि एपी में है तो बताएं P-4Q प्लस 6R-4S प्लस टी का क्या मान होगा। देखिए पी क्यू आर एस किस में है, एपी में है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, ये क्या है, एपी में है। एपी का मतलब क्या है, इनका अंतर सेम होगा। अगर इनका अंतर हम इनको लगा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एपी में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे p की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बराबर में क्या आ जाएगा, p सिर्फ 1 माइनस 4Q, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, प्लस 6R प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई R। ठीक है, -4S, -4 मल्टीप्लाइड बाई एस, एस क्या है 4। ठीक है, प्लस टी, प्लस टी क्या है हमारा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से 1 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6R क्या था हमारा, 6R क्या था 3, R क्या था हमारा 3, तो मल्टीप्लाई 6 पिए 18, माइनस 4 चौके 16 प्लस 5, और इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा हमारा
18 और एक 19, 19 और 5 24, 24 फिर आ जाएगा 8 और 16 24, 24 माइनस 24 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। देखिए अभी ये तो था सिंपल पी क्यू आर एस टी। जब भी ऐसी अगर मान लीजिए हमें मानना पड़ जाए कि यदि एपी में है तो पी ये होगा, क्यू ये होगा, आर एस ये होगा, एस टी, और उनका जोड़ यदि पूछना पड़ जाए, यदि उन पे डिफरेंस पे अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो हमने क्या करना है। देखिए यदि हमें कोई सम संख्याएं मान ले बोल देगा, यदि कोई एपी में है कोई सीरीज और उसके 4 पद है, 4 पद है ना, 4 पद हो जाएंगे। 4 पद क्या है हमारा, विषम है, सॉरी सम है। 4 पद यदि सम है तो हम उसको कैसे मानेंगे, उसको यदि 5 पद होंगे तो कैसे मानेंगे, आइए देखिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, ये क्या है, यदि मान लीजिए कोई भी एपी दी गई है, कोई भी एपी दी गई है कि भाई ये जो है ये पद जो है ये समानांतर श्रेणी में है, तो हम उनको कैसे मानेंगे कि मान लीजिए पहला पद हम ये विषम पद है, उसके टोटल क्या है, विषम पद है मान लीजिए। जैसे किसी एपी में 3 पद है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको हम सबसे पहले ए लेंगे, फिर इधर कर देंगे लेफ्ट साइड में ए माइनस डी और इधर कर देंगे ए प्लस डी। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ये मानेंगे ना हम, इस मानने से हम टोटल डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 पद की कोई टर्म है, कोई संख्या है हमारे कोई सीरीज है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस ये क्यों किया हमने, क्योंकि यदि हम देखिए इनको जोड़ देंगे ना, ए माइनस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी से तो डी कट जाएगा, ठीक है, और 3a, ए की हमारी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3a, ये 2 पद में नहीं रहेगी, डी और ए में नहीं रहेगी, ये सिर्फ 3a, ए की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसलिए हम इनको इस सीरीज में इस मतलब तरीके से मानते हैं। अगर मान लीजिए 5 पद होंगे तो कैसे मानेंगे, पहले पद को, ये हमारा होगा कौन सा, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद। ठीक है, यदि 5 पद होंगे तो ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ठीक है, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, हम इस प्रकार से मानेंगे। यदि मान लीजिए 7 पद होंगे तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस प्रकार से हमने एपी में क्या करना है, मानना है इसको। ठीक है, और मान लीजिए ये तो हमारी बात हो गई विषम की। अगर हमारे पास विषम की बजाय समपद हो, विषम की बजाय हमारे पास यदि समपद होंगे तो उसको कैसे करेंगे, आइए उसके लिए भी जैसे हम कैसे मानते हैं उन चीजों को। आइए दोस्तों, यदि समपद होंगे तो क्या करेंगे, यदि देखिए 2 पद होंगे तो वो तो सिंपल है, ए ए ए प्लस डी या फिर ए माइनस डी या ए मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पद तो वही होंगे जो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेन आता है हमारा, मेन है हमारा 4 6 8 10 15 12 17 18, ऐसे ऐसे कैसे उसको करते हैं। देखिए अगर 4 पद होंगे तो क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या लेना है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अगर 6 पद होंगे तो क्या होंगे, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ऐसे लेने हैं हमने। क्यों, क्योंकि देखिए इनको यदि जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, डी से डी गया क्या आ जाएगा हमारा 2a। ठीक है, यदि इनको सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 4a आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारा। दो के लिए तो दो का तो सिंपल होता है, दो में तो a मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ए प्लस डी या ए माइनस डी, ए कुछ भी मान लीजिए दो में तो। ठीक है, लेकिन दो से ऊपर जब चलेंगे 4 6 8 10 पद होंगे तो वो इस तरीके से हमने अरेंज करने हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, यदि किसी एपी सीरीज में पदों की संख्या यदि सम है, जैसे हमारे पास 10 पद हैं, 20 पद हैं, 8 पद हैं, ठीक है, उसके लिए हम ये ऐसे इस सीरीज में मानते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन आ गया
यदि संख्या 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके पद जो है ना वो समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तथा इनके पदों के वर्गों का योग, इनके पदों के वर्गों का योग 83 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए अभी जब हमने बताया था कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, और ये एपी में है, तो हमने क्या बताया था? अभी सब में हमने क्या लेना है? सबसे पहले मानने के लिए कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, इससे हम क्या होगा, इससे हम ये होगा कि इसको जोड़ेंगे ना, तो इसने क्या दिया है कि ये संख्या 15 बनती है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अभी देखिए d से d गया तो ये 3, ये क्या हो जाएगा हमारा? 15, और a हमारा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, a की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई? 5 आ गई। हम यदि a की वैल्यू अब हमारी 5 आ गई तो हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं ना, 5 5 प्लस डी, 5 माइनस डी। अभी ये क्या बोल रहा है? अभी ये बोल रहा है कि है ना इनके पदों के वर्गों का योग क्या है? 83 है, 83 है। तो इनके पदों के वर्ग क्या होंगे? 5 माइनस डी का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 5 प्लस डी का वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab। तो a का वर्ग 25 जमा d का वर्ग माइनस 10d। अभी ये क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा हमारा? 25। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? 25 जमा डी का वर्ग जमा ये 2 पंजे 10d। ठीक है, अभी ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 10d से 10d कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 10d से 10d हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इसका वर्ग किसके बराबर दिया गया है? इसका वर्ग 83 के बराबर दिया गया है, तो इसको बराबर में क्या लिख देंगे? 83 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा? 25 प्लस 25, 25 और 25 50, और 25 75, 75। यदि 75 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 75 हो जाएंगे। ये हमारा कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और डी इधर से कितने आ गए? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 8। 83 में से 75 जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 8। अभी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 बटे 2, 2 चौके 8, ये क्या आ गया हमारा? 4। अभी डी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 2, क्योंकि वर्गमूल करेंगे इधर, डी इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा? देखिए डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, इस सब को कैंसिल आउट कर देते हैं अब। ठीक है, अभी देखिए यदि यदि डी की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, 5 और 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 5 में से 2 गए तो 3, और ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 7। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई? सबसे छोटी संख्या क्या आ गई हमारी? सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, ये तो हमने लिया अगर d की वैल्यू पॉजिटिव ली, d की वैल्यू प्लस ली। अगर d की वैल्यू यदि नेगेटिव लेंगे, d की वैल्यू यदि नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगी? 5 माइनस माइनस के 2 लेंगे तो -2। ठीक है, और ये 5 और ये 5, और d की वैल्यू नेगेटिव है तो -2। ये क्या हो जाएगी? 5 माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 और 2 7, और 5 और 5 में से 2 गए तो 3। तो यहां भी डी की वैल्यू, यहां भी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। और इनको बांटेंगे कैसे? 3 5 और 7 में। ठीक है, 15 को किस में कैसे बांटा हमने? 3 5 और 7 में बांटा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो एपी का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल हम जो करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, नमस्कार।